मंगोलिया जो कि एक टाइम पर 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था, आज वो सिर्फ 1.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक ही रह गया है और इसमें भी पूरा मंगोलिया खाली पड़ा हुआ है। मंगोलिया का 99.7% एरिया खाली पड़ा हुआ है जहाँ पर कोई आबादी नहीं है और मंगोलिया की सारी आबादी इस छोटी सी जगह में रहती है। लेकिन क्यों, आखिर क्या वजह है जो पूरा देश खाली है और सिर्फ यहीं पर लोग रहते हैं? और कैसे एक ही जंग में मंगोलिया की 80% आबादी मारी गई और कैसे बुद्धिज्म की वजह से यहाँ की आबादी लगातार गिर रही है, ये सब चीजें जानने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मंगोलिया की सारी आबादी इसी जगह रहने का रीजन है इसकी यूनिक जियोग्राफी, जिसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, दूसरा है सॉइल और तीसरा है रेनफॉल। अगर इस मैप को आप ध्यान से देखोगे तो मंगोलिया रशिया और चाइना के बीच में लोकेटेड है। ये बाय डिफॉल्ट एक पोलर जोन का पार्ट बन जाता है, जिस वजह से इस देश का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही रहता है। और इस मैप को आप ध्यान से देखोगे तो मंगोलिया के वेस्टर्न और नॉर्थर्न पार्ट्स पूरी तरह से एल्टीट्यूड वाले एरियाज है, यानी ये तीनों तरफ से माउंटेन से घिरे हुए हैं। अब आते हैं मंगोलिया के बचे हुए लैंड पर। ये पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है और हिस्टोरिकली कभी भी इंसानों ने यहाँ अपना परमानेंट सेटलमेंट नहीं बनाया। इस जगह पर इंसान तो दूर, मंगोलियन कैमल्स भी सर्वाइव नहीं कर पाते। ये एरिया इतना ठंडा रहता है कि यहाँ का टेम्परेचर हमेशा -50 डिग्री सेल्सियस ही रहता है और इंसान यहाँ पर चाह कर भी रह नहीं सकते। अब मंगोलियंस के पास सिर्फ ये वाला हिस्सा बचता है जहाँ पर आज के टाइम पे मंगोलिया की 100% आबादी आबाद है, क्योंकि इन माउंटेन्स की वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इन्हीं माउंटेन्स की वजह से जगह रहने लायक बन जाती है। दरअसल मंगोलिया के कुब्सगुल माउंटेन रेंज, खांगाई रेंज और केंटी रेंज मिलकर कुछ इस तरह का रफ ट्रायंगल बनाते हैं, जिसकी वजह से माउंटेन्स ठंडी हवाओं को रोकने का काम करते हैं, जो एक्चुअल में गेम चेंजर है, क्योंकि इन्हीं विंड्स को रोकने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ -2.9 डिग्री सेल्सियस रहता है। ना दूसरा रीजन, ये 0.03% एरिया ही हैबिटेट है रहने के लिए। मंगोलिया में 365 डेज कोल्ड विंड्स चलने की वजह से ये पूरा देश बर्फ की चादर में लिपटा हुआ रहता है और इसी बर्फ की वजह से यहाँ पर खेती करना भी नामुमकिन सा है और इस तरह की सॉइल पर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया जा सकता। और बाई चांस भी कोई एरिया बर्फ से बच गया तो सॉइल में इस तरह का चेस्टनट जैसा ब्राउन सॉइल होता है, जिसमें खारापन ज्यादा होता है और उसमें रॉकी सोडियम्स भी ज्यादा होते हैं, यानी छोटे पिबल्स वाली सॉइल होती है जिसमें खेती नहीं करी जा सकती। और तीसरा और मेजर फैक्टर है रेनफॉल। ये 3 माउंटेन्स बारिश वाले क्लाउड्स को रोकने का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में बाकी रीजन के मुकाबले काफी ज्यादा रेनफॉल होता है। इसी बारिश की वजह से यहाँ की सॉइल काफी उपजाऊ हो जाती है। बारिश पड़ने की वजह से माउंटेन से सॉइल इरोजन होकर सारे मिनरल्स पानी में बहकर नीचे को आ जाते हैं, जिसकी वजह से खेती करने के लिए यहाँ की सॉइल काफी बेटर रहती है। और यही 3 रीजन्स इस रीजन को रहने के लिए काफी परफेक्ट बना देते हैं मंगोलियंस के लिए। और 99.7% मंगोलिया एम्प्टी होने का रीजन ये भी है कि मंगोलिया की पॉपुलेशन शुरुआत से ही काफी कम है। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि मंगोलिया की 80% आबादी सिर्फ एक ही बार में मारी गई और उसके बाद से मंगोलिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रीच कैचअप ही नहीं कर पाई। इसकी कहानी शुरू होती है ईयर 1200 से, जब मंगोलिया इस तरह नहीं बल्कि कुछ इस तरह दिखता था और उस टाइम पर मंगोलिया पर चंगेज खान का राज हुआ करता था। जब चंगेज खान मर गया तो उसका किंगडम टुकड़ों में बढ़ गया और जो प्रेजेंट डे पर मंगोलिया है उस पर राज करने लगी जुंगार डायनेस्टी। अब कहानी में एंट्री होती है जिंग डायनेस्टी की, जो मंगोलियंस के खून के पैसे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खान ने एक टाइम पर उनके किंगडम पर हमला करके उन पर राज किया था और मंगोलियन से बदला लेने के लिए उन्हें वार के लिए ओपन चैलेंज कर देते हैं और उन्हें उकसाने के लिए साउथ मंगोलिया पर भी कब्जा कर लेते हैं। और अब जुंगार डायनेस्टी के लिए जंग से पीछे हटना नामुमकिन सा था और उन्हें आखिरकार वार में उतरना ही पड़ा। लेकिन जिंग डायनेस्टी पूरी तैयारी के साथ आए थे और जुंगार्स को बुरी तरह से हरा दिया और इस जंग में हर 10 लाख में से 8 लाख लोग मारे गए, जो कि मंगोलिया की 80% आबादी एक ही बार में खत्म हो गई। और ये मंगोलियन हिस्ट्री का काफी बुरा दौर था, जिसे आज भी 1687 जुंगार जेनोसाइड के नाम से याद किया जाता है। और मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में बताया था कि मंगोलिया में पॉपुलेशन गिरने का और एक भी रीजन है कि वहाँ पर बुद्धिज्म ज्यादा तेजी से फैल रहा था और वहाँ के लोग बुद्धिज्म धर्म को अपना रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के रहने वाले हर 3 में से एक मंगोलियन शादी नहीं कर रहा था। सो ये थी मंगोलिया की हिस्ट्री। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।